सत्यजीत, बताइए मतदान रफ्तार पकड़ रहा है कि नहीं अब? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जिस बूथ पे हम हैं, प्रखंड कार्यालय नवादा सदर है ये, तो यहाँ देखिए महिलाओं की भी लंबी कतार लगी हुई है। और जाहिर तौर पे अब जब 12:30 के आसपास का समय हो रहा है तो घरेलू काम इन्होंने निपटा लिया है ये, और जो डेली कोर्स होते हैं उसको निपटने के बाद ये बिल्कुल लाइन में लगी हुई हैं। और ये जो शहरी क्षेत्र है, इस बार जो पैंडेमिक एरा में चुनाव हो रहा है, तो उसमें एक चीज जो है जो वर्थ मेंशनिंग है वो ये है कि यहाँ 6 बजे तक का समय दिया गया है कि एक बार में बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं हो। तो इसका मतलब यह है कि लोग जो है अपने सहूलियत के हिसाब से आ रहे हैं और जाएंगे। और पोलिंग परसेंटेज जो अभी तक 18.5 के आसपास जो स्टेट का आ रहा है, अगर शहरों में 6 बजे तक का समय है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि लोग अगर अपने सहूलियत के हिसाब से आ रहे हैं तो शाम 6 बजे तक, अभी अब जो है लगभग 5-5.5 घंटा और बचते हैं, तो 4 घंटे में अगर 18.5% आ रहा है तो उस हिसाब से अगर हम जोड़ते हैं तो कुछ जो है और पिक कर सकता है, 50% या एबव 50% पोलिंग परसेंटेज रह सकता है। और यहाँ पे देखिए आप लोग जो है अवेयर दिख रहे हैं और यहाँ पे देखिए सभी ने मास्क लगाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया गया था कि सैनिटाइज करके अंदर जाना है, वो तमाम चीजें दिख रही है। साथ ही साथ जो है ग्लव्स दिया जा रहा है ताकि जो ईवीएम के बटन को आप प्रेस करें तो उससे जो है प्रीएम्प्ट किया जा सके चांसेस को कि किसी तरह से अगर आप कुछ टच करते हैं तो कॉन्टैक्टलेस रहे सब कुछ, ये पूरा प्रोसेस जो है वो कॉन्टैक्टलेस रहे। सैनिटाइजर का यूज हो रहा है, लोग जो है निकल कर आ रहे हैं, यानी वो समझ रहे हैं कि उनके वोट का, मताधिकार का क्या सिग्निफिकेंस है। साथ ही साथ अगर वो अपने फ्रेंचाइजी का एक्सरसाइज करते हैं तभी वो एक योग्य उम्मीदवार चुन सकते हैं। और जब वो योग्य, चलिए वापस आते हैं। कुमार कुणाल कहलगाम में हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं, जरा उनसे भी हाल जान लिया जाए। कुमार कुणाल, बताइए क्या हाल है आपके यहाँ? रोहित, बताएं कि सबसे ज्यादा अगर वोटिंग कहीं हुई है पूरे बिहार में तो वो कहलगांव विधानसभा क्षेत्र है। सुबह से 25% है। हालांकि ये पूरा ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके में अभी भी कतार दिखाई दे रही है, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं, कोशिश करते हैं कि सुबह जल्दी आए और वोट डाल करके चले जाए। अभी हम सुन भी रहे थे, आपकी भी बात कि संजय जी और आशुतोष जी कर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, चुनाव में कौन सा गणित बैठेगा। तो गठबंधन की बात जहां तक है, हम भी ग्राउंड पर गए हैं तो दिखाई यही पड़ रहा है कि एक होता है गठबंधन का फिजिक्स, दूसरी होती है केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री कहीं गड़बड़ होगी तो जिस गठबंधन में केमिस्ट्री गड़बड़ है वहां उसको नुकसान हो सकता है। ये काफी जो वोटरों से हमने बात की है तो वहां लगता है कि कुछ ना कुछ एक गठबंधन की केमिस्ट्री में जो बहुत कुछ दिखना चाहिए था वो दिखाई नहीं पड़ रहा है और उसकी आहट हमें जमीन पर भी सुनाई पड़ रही है। चलिए वापस आते हैं। देखिए गठबंधन की केमिस्ट्री नहीं दिखाई देने का नुकसान हो सकता है, जिसको आज अखबार में विज्ञापन के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। सासाराम में कुमार अभिषेक हैं, जरा वहां का हाल ले ले। कुमार अभिषेक बताइए, फिर आलोक जी के पास जाना है। बोलिए कुमार अभिषेक। बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त सासाराम में हैं और सासाराम में इस वक्त का जो समय है, इस समय अब वोटिंग की रफ्तार थोड़ी कम है। हालांकि महिलाओं की तादाद इस वक्त ज्यादा दिखाई दे रही है। सुबह से जो हम लोगों ने वॉच किया है उसके हिसाब से सुबह से भीड़ थी, तकरीबन 20% के आसपास ये वोटिंग इस वक्त है यहाँ का, और महिलाएं अब ज्यादा निकल रही हैं। लेकिन जिस केमिस्ट्री की बात अभी कर रहे थे कुणाल, हम उसी चीज को यहाँ भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्थिति ग्राउंड पर जो दिख रही है, निश्चित तौर पर एक गुस्सा जरूर दिखाई दे रहा है, खास करके यूथ में, युवाओं में। आप देखिए लोग अभी भी आ रहे हैं और लोग अपने हिसाब से वोट करके जा भी रहे हैं। लेकिन हमने जो लोगों में पाया है वो पाया है कि कहीं ना कहीं जो मुखर आवाज है वो बदलाव की बात कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक है जो चुप रहता है। महिलाएं हैं, उनका अति पिछड़ा वोट बैंक है, पिछड़ा वोट बैंक है, ये आज भी बहुत ज्यादा मुखर नहीं है। अब देखना यह है कि इसमें से क्या निकलता है। लेकिन दो बातें और हैं। बीजेपी के जो कई नेता जो इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे जगहों से, जैसे हम यहाँ पर सासाराम में हैं, यहाँ पर रामेश्वर चौरसिया चुनाव मैदान में है। एलजेपी का जितना वोट बीजेपी गठबंधन का हुआ करता था, इस समय पूरी तरीके से बिदका हुआ है। यही हाल दिनारा में है, जहां से राजेंद्र सिंह जो कि संगठन के बड़े नाम थे वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे जगहों पर बीजेपी का बड़ा नुकसान इस गठबंधन का हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन जो एक बात कही जाती थी ना कि दो ध्रुव जब एक साथ हैं तो उनका पलड़ा भारी होता है। लेकिन एक जो आवाज निकल करके आ रही है, जो मुखर आवाज बदलाव की, या फिर जो चुप वोट है जो कि नीतीश कुमार का कहा जाता है, यही
डिसाइडिंग फैक्टर होने जा रहा है। बोलता हुआ वोट जो है वो नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है।